हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हेलोल्केन हेलोइरिन्स। तो उसके जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एकदम शुरू से। तो स्टार्ट करते हैं। हेलोल्केन और हेलोइरिन्स क्या होता है? हेलोएल्केन, हेलोएल्केन, हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ये कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जो एल्केन होता है, एल्केन, एल्केन जो होता है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एल्केन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने का मतलब क्या है? तब इनका कोई जनरल फार्मूला होगा। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इस जनरल फार्मूले में n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे 1 से लेकर 10 तक या उससे एबव, तो वैसे वैसे नया कंपाउंड बनता चला जाएगा। मान लीजिए n की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, 1, n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ इस फॉर्मूले में C1H2 इंटू 1+2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? C1, 2 1 कम 2, यहाँ 2 1 2, 2 और 2 जो ऐड होगा तो 4 होगा, तो बना कितना? CH4। तो ये CH4 जो होता है मेथेन होता है, मेथेन। एक कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है। अगर इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर जैसे ही बनाएंगे, कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन संख्या 4 है, तो 4 हाइड्रोजन इधर साइड में जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से। और इन सिंगल बॉन्ड को हम लोग एल्केन से डिफाइन करते हैं। जिस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। और ये एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब इस सिंगल बॉन्डेड वाले हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो उनके जगह पे, उनके स्थान पे एक हाइड्रोजन परमाणु आ जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु जैसे ही आएगा तो उस नए कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेलोएल्केन। और ये रिएक्शन से कैसे होते हैं? बाय रिएक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। रिएक्शन से ये कैसे होते हैं? मान लीजिए ये मेथेन है। मेथेन मतलब क्या है? कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अगर इसकी क्रिया किसी हाइड्रोजन तत्व जैसे क्लोरीन Cl2, क्लोरीन को लिख सकते हैं Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज से क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा, रिएक्शन करेगा। और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके बना लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया तो क्लोरीन का परमाणु यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो गया? H, यहाँ पे क्या हो गया? Cl। तो यहाँ पे इतने ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्केन, और इतने ये क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कहते हैं हेलो। तो कुल मिला के बन गया हेलोएल्केन। क्या बन गया? हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। Cl को हम लोग कहते हैं Fg, Cl को कहते हैं Fg, फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये हमारा क्या है? एल्किल ग्रुप है। ये जो कार्बन संख्या 1 और हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 3, इनको कहते हैं एल्किल ग्रुप। इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप, इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप। तो सबसे पहले इस पूरे ग्रुप को कहते हैं हेलोएल्केन। जो पहले ग्रुप होता है कार्बन और हाइड्रोजन, उनको एल्किल ग्रुप कहते हैं। जो Cl है फंक्शनल ग्रुप है। अब ये एग्जांपल n=1 एक कार्बन को लेकर किए हैं। अब जैसे n=2 लेकर कर सकते हैं, 3 भी लेकर कर सकते हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, वैसे वैसे नया कंपाउंड बनता चला जाएगा। नया कंपाउंड बनेगा तो वहाँ पे ये क्रियात्मक समूह जो है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं तो नया कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेंगे उन्हीं को कहते हैं हेलोएल्केन। हेलो मतलब हो गया हाइड्रोजन, और एल्केन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। मतलब हेलोएल्केन जो
वर्ड है, ये जो नाम है, इनको जो डिफाइन करने पे ये पता चला कि भाई जो हेलो होगा हाइड्रोजन हो गया, और एल्केन जो होगा हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन किस टाइप का है? सिंगल बॉन्ड वाला है, हो गया। ये जो हेलो एल्केन टॉपिक है उसका ये मतलब हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके नामकरण के बारे में डिफाइन करेंगे, क्योंकि सेकंड टॉपिक इसका क्या है? नामकरण। एक होता है कॉमन सिस्टम, एक होता है आईयूपीएसी सिस्टम। तो दोनों को हम थोड़ा से डिटेल में कवर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हेलोइल्केन का नामकरण। हेलोइल्केन का नामकरण जो है दो तरीके से किया जाता है। एक है पहला कॉमन सिस्टम, दूसरा है आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले लिखते हैं हेलो प्लस एल्किल ग्रुप, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब लिखने का तरीका, ये इसका फॉर्मूला है हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, और ये हेलो प्लस एल्किल ग्रुप। तो अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कॉमन सिस्टम वाला। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 Cl, इतना पूरा ग्रुप जो है एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। ये Cl जो है Fg है, फंक्शनल ग्रुप है। तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर इनका नामकरण लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेलो। हेलो मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन को कहते हैं क्लोरो। और इतने तक जो है कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 कार्बन को कहते हैं मेथ, एथ और प्रोप। तो ये हो जाएगा प्रोप। क्या होगा ये? प्रोप। और ये एल्किल है, एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्रोपिल, क्लोरोप्रोपिल। तो ये कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा इसका? क्लोरोप्रोपिल। अगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इनका नाम करेंगे, आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका नामकरण अगर लिखा जाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेलो। हेलो मतलब क्या है यहाँ पे? क्लोरो। इसके बाद क्या है यहाँ पे? एल्केन। एल्केन मतलब इनमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो मेथ, एथ और प्रोपेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। ये आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और ये इसके कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। कॉमन सिस्टम में क्या होता है? हेलो एल्किल ग्रुप लिखा जाता है, और आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होता है? हेलो एल्केन लिखा जाता है। और छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप रहता है, यहाँ क्या होता है? एल्केन। और जैसे कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे कॉमन सिस्टम से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आईयूपीएसी सिस्टम से। मान लीजिए CH3 CH2 CH2 और Cl, यहाँ पे 1 2 3 ये बैलेंस है। अगर इसको कॉमन सिस्टम से करें, कॉमन सिस्टम से अगर इनका नामकरण करें तो क्या होगा? ये पूरा ग्रुप क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप है। जो Cl है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम में क्या किया जाता है? फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलो। हेलो कौन है यहाँ पे? क्लोरीन है। क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरो। क्लोरीन को क्या कहा जाता है? क्लोरो। और इस पूरे एल्किल ग्रुप में कुल टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो 4 को कहते हैं मेथ, प्रोप और ब्यूट। चाहे यहाँ से काउंटिंग करें चाहे यहाँ से करें, पूरा कार्बन की संख्या हमको काउंटिंग करना है। ऐसा नहीं कि इनको साइड चेन माने। साइड चेन आईयूपीएसी सिस्टम में माना जाता है, पर कॉमन सिस्टम में साइड चेन को नहीं माना जाता है। सिर्फ आईयूपीएसी सिस्टम में ही साइड चेन को लिया जाता है अलग से। ये कॉमन सिस्टम में पूरे कार्बन की संख्या को एल्किल ग्रुप में मान लिया जाता है। तो पूरा कार्बन काउंटिंग करना है, चाहे इधर से काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3
और 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो मेथ, प्रोप और ब्यूट। तो क्लोरो क्या होगा, ब्यूट। और ये एल्किल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे YL जुड़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि YL जोड़ देना है, और कुछ है नहीं इसमें। और IUPAC सिस्टम से अगर इनका नामकरण करना होगा तो IUPAC सिस्टम से यही वाला कंपाउंड का नाम कुछ दूसरा होगा। देखिए कैसे इसको करेंगे। मान लीजिए क्या लिखा है, CH3 CH2 CH और क्या है CH3 और Cl। तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा जिस कार्बन से, वहीं से कार्बन की काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये Fg जो है फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। और इसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला को कहते हैं साइड चेन, साइड चेन। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ये जनक श्रृंखला हो गया, ये क्या हो गया, जनक श्रृंखला। ये जनक श्रृंखला जिसको प्रिंसिपल चेन कहते हैं। और ये CH3 साइड चेन होगा जिसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। जो Cl है वो क्या होगा, Fg। Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले IUPAC सिस्टम में नामकरण करते समय, IUPAC सिस्टम से नामकरण करते समय सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है, फिर साइड चेन को लिखा जाता है, फिर इसके बाद प्रिंसिपल चेन को लिखा जाता है। मतलब क्या निकला, अगर कई ग्रुप्स भी हों तो उनके लिए एक नया फॉर्मूला है, न्यू फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप Fg प्लस साइड चेन प्लस PC प्रिंसिपल चेन। ये होता है इनका नामकरण करने का तरीका। सबसे पहले क्या, Fg, फिर साइड चेन, फिर क्या, PC। कुल मिला के इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Fg SC प्लस PC। ये इसका ट्रिक है, Fg SC PC। ये इनके लिखने के तरीके होते हैं। सबसे पहले Fg, फिर SC, फिर PC। Fg मतलब होगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है। किस नंबर पे जुड़ा है, पहले पे। तो 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो। ये IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। किसके सिस्टम के अकॉर्डिंग, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, Fg। पहले नंबर पे क्लोरीन है, 1 क्लोरो। फिर 1 पे मेथिल भी जुड़ा है, तो 1 मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। मेथ, एथ और प्रो। क्या होगा, प्रो। और यहाँ पे एन लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहां पे क्या लगा था, YL एल्किल था, यहाँ पे एन होगा। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, A यानी एन, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो 1 क्लोरो 1 मेथिल प्रोपेन। ये IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बड़ा सिंपल से हैं। अभी बड़े कंपाउंड का एग्जांपल हम सॉल्व कराएंगे। जो NCERT के जो एग्जांपल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे अगली क्लास में। आपको धन्यवाद।